किचन को प्रॉपरली वर्किंग बनाने के लिए हम होम मेकर्स चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हैं, बट हमारे लिए मार्केट से ऑर्गेनाइज़र बाय करना समटाइम्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। सो इन टुडेज़ वीडियो हमारे मोस्ट ऑफ द किचन में ऑलरेडी अवेलेबल आइटम को जो वेस्ट हुए हुए होते हैं उनको क्रिएटिविटी से यूज़ करते हुए रीपर्पस करूँगी और विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी आप अपने फ्रिज को बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र के साथ रीसेट भी कर पाएंगे, जो आपके मनी, टाइम, उसके अलावा जी स्पेस सेविंग आइडियाज़ भी होंगे। तो विदाउट स्किपिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम घर में आई हुई चीज़ों को ना उनकी डेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और हम ये सोचते ही नहीं है कि इनको थोड़ी सी चेंजिंग के साथ ना ऑर्गेनाइजर हम लोग डिफरेंट बना सकते हैं, जिससे हम अपनी सब्जियों को, फलों को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे, बल्कि कुकिंग टाइम भी जो है ना वो काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा। जैसे ये आप लोग मेरे पास देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है ना मैंने ये कटर था, कटर का ना ये पूरा बॉक्स था, बट मैं कटर यूज़ नहीं करती थी, सिंपल इसका बॉक्स था। तो मैंने क्या किया था कि इस बॉक्स को ले लिया था और इसके ऊपर जो है ना जिसके अंदर अंडे आते हैं ट्रे में, उसको इसके साइज़ का कट कर दिया था और इसके अंदर रख ली थी और इसके अंदर मैंने अंडों को ऑर्गेनाइज़ करके देन मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। बट अगर तो मौसम अच्छा है, थोड़ी ठंड है, तो आप लोग सिंपल जो है ना किसी भी बकेट में, एक्स्ट्रा बकेट्स तो सबके घर में होती हैं, आप उसमें इन अंडों को निकाल के अपने काउंटर टॉप पर भी रख सकते हैं। इस तरीके से अंडों को भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और यहाँ पर जो है ना इस तरह के जो एक्स्ट्रा बॉटल्स होती हैं ना तकरीबन सबके घरों में ही होती हैं। ये कॉफ़ी की बॉटल थी और इसका जो मैंने ऊपर का कागज़ था ना उसको मैंने रिमूव कर दिया था। इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। देन ये यहाँ पे जो है ना कोई जैम की बॉटल्स थी, उसके अलावा ये मिठाई का बॉक्स था। इन्हीं ऑर्गेनाइज़र्स को मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले ना ये कॉफ़ी वाली बॉटल थी, इसका जो ऊपर का कागज़ वो मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया था। इसको रिमूव करने का तरीका एक आपके साथ अभी भी शेयर कर देती हूँ कि सिंपल आप जो है ना गर्म पानी में इसको पूरी रात के लिए भिगो दें, ठीक है, मतलब रख दें उसमें, और फिर जो है ना इसका सिंपली जो है इस ऊपर जब आप उठेंगे और इसका कागज़ उतारेंगे तो वो ईज़िली उतर जाएगा। और इस तरह की बॉटल में जो है ना मैंने लेमन जूस और अदरक का पानी निकाल के इस तरीके से सेव कर देती हूँ फ्रिज में। देन बारी आ जाती है खजूरों की। मैंने जब भी खजूरों को रखना होता है ना मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ और कभी भी इस तरह से खुली नहीं रखती। इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस तकरीबन हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं, तो इस तरह से बॉक्स में इसको कवर करके देन फिर मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अगर बाहर रखो ना थोड़ा टाइम अगर ये बाहर पड़ी नहीं ना तो बिलीव मी इनमें कीड़ा पड़ जाता है। उसके अलावा हमारे फ्रिज में बहुत सी छोटी-छोटी आइटम्स होती हैं, कोई भी पीनट बटर हो गया, उसके अलावा जैम हो गया, हनी हो गया, उसके अलावा सॉसेस हो गई, ठीक है, वनीला एसेंस हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बेकिंग आइटम्स होती हैं। तो अगर हम इनको सेपरेटली करके रखें ना फ्रिज में तो बिलीव मी बहुत ज़्यादा जगह जो है ना ये ले लेती हैं। तो इनके लिए जो है ना मैंने सिंपल ये एक एक्स्ट्रा बॉक्स ले लिया, ये यूज़ में नहीं था। इसके अंदर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया और नीचे जो है ना मैंने इसके टिश्यू पेपर रख दिया था। तो यहाँ पे ये देखें कितने अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें जो है ना इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। तो आप लोग भी जो है ना इस तरीके से एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ करके रख लें। उसके अलावा वो किचन नैपकिन्स जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती और इस तरह से फट जाती हैं, तो आज मैं इनका यूज़ करना आप लोगों को सिखाऊंगी। ये जो नैपकिन है ना, ये रुमाल था, ये मैंने अपने किचन में रखा हुआ था। जब भी मैंने सीख कबाब या कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनानी होती ना तो प्याज का पानी उसमें निचोड़ना पड़ता है, तो मैं इसकी मदद से निचोड़ लेती थी। देन ये फट चुका था और मैंने सिंपल इसको छोटे छोटे पीसीस में कट किया और जो मिठाई वाला बॉक्स था उसके अंदर रखा और इसके अंदर मैंने धनिया, हरा धनिया और साथ में अदरक और खीरा ये रख दिया था मैंने ना। इस तरह से क्या होगा, ये अपने मॉइस्चर को इसके अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेगा और ये धनिया इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही खीरा ख़राब होगा। देन उसके बाद बारी आ जाती है चटनियों की। हमारे यहाँ क्या होता है कि डिफरेंट किस्म की चटनियाँ बनती हैं, हरी मिर्चों की होगी, लाल मिर्चों की होगी। तो क्या होता है कि अगर हम इनको ऐसे ही फ्रिज में रख देना तो पूरे फ्रिज में स्मेल हो जाती है। तो मैं हमेशा इस तरह की मैंने ये डब्बी रखी हुई है 3 से 4 और इसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ये देखें इस तरह से ये हरी मिर्चों की भी है, लहसुन और हरी मिर्चों की, तो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके मैं इसको रख दूँगी। देन यहाँ पे मेरे पास एक और बॉक्स था, ये भी मिठाई का बॉक्स था। मेरे घर जितने भी मिठाइयों के डब्बे आते हैं कोई सा भी बॉक्स आए ना मैं कभी भी उसको नहीं ज़ाया करती। इस तरीके से जो है ना मैंने इसके ऊपर भी रखा वो रुमाल और छोटा सा पीस कट करके, और तमाम जो घर में वेजिटेबल्स थी ना वो मैंने इसके अंदर रख दी थी। छोटा सा प्याज था जो मतलब कि थोड़ा सा हांडी में डाला और थोड़ा सा बच गया, तो मैं उसको ज़ाया नहीं करूँगी, इसको मैं इस तरीके से साइड पे इसके रख दूँगी। उसके अलावा बारी आ जाती है गुड़ की। मैं गुड़ को भी हमेशा इस तरीके से और डालकर जार के अंदर फिर रखती हूँ, इस तरह ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे योगर्ट मैंने मट्टी के हांडी में अभी ताज़ी ही मतलब जमाई थी और बहुत अच्छी जम चुकी थी।
अब बारी आ जाती है इस तरह के बॉक्सेस की। जब भी मतलब आइसक्रीम वगैरह घर में आती है ना, तो ये बॉक्सेस इतने बेस्ट रहते हैं ना चीज़ों को रखने के लिए। मैंने जब भी फ्रिज में ब्रेड रखनी होती है ना, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, इस तरह के बॉक्स के अंदर रखती हूँ। आज ना थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, बच्चे सुबह नाश्ते में लेकर गए थे, खा के गए थे और लेकर गए थे। देन यहाँ पे जो है ना, मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल के फिर रखती हूँ। इस तरह से ब्रेड कभी भी ड्राई नहीं होती। और उसके अलावा अगर चने मैंने बॉयल करके फ्रीज़ करने हों, तो मैं इस तरीके से इसके अंदर डाल के इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। लोबिया बॉयल करना हो, देन बारी आ जाती है फ्रिज की ना जो जालियाँ होती हैं, इनके ऊपर मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से टेप लगाकर स्कॉच टेप लगा लेती हूँ, शीट बिछा कर ना। अगर आपके पास शीट नहीं है, पुराने मैट्स वगैरह है ना, तो आप वो भी इसके ऊपर बिछा सकते हैं। बट जो इसकी ग्रिल्स होती हैं ना, मैं इसके ऊपर हमेशा शीट वगैरह लाज़मी बिछाती हूँ। इससे क्या होता है कि नीट एंड क्लीन रहती हैं। थोड़े टाइम बाद बस ये शीट चेंज की और देन आपका फ्रिज नीट एंड क्लीन। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा अच्छा हार्डबोर्ड का, सही मतलब ना अच्छे मटेरियल का ये मेरे पास बॉक्स था, वो मैंने ले लिया था, पैकेट था। और देन इसको मैंने मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ना, इसके अंदर मैंने एक और थोड़ा सा जो था ना गत्ता, इसकी एक और लेयर लगा दी थी ताकि थोड़ा सा मजबूत हो जाए। उसके अलावा जी मैंने निकाला था इसमें से ये बॉक्स, काफ़ी ज़्यादा ये भरा हुआ था। अब मैं इसके अंदर तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फ्रूट था और छोटी-छोटी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, ये देखें। तो अब इसमें से ये चीज़ें निकाल कर मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो ये देखें इसी तरह से पड़ी हुई थी। देन सोचा आज आपके साथ फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन शेयर करनी चाहिए। जितना भी फ्रूट था, मूली थी और मतलब अनार थे, वो सब चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। आप लोग भी इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो है ना, अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, फिर मैं आपको ये बॉक्स ऑर्गेनाइज़ करके दिखाऊँगी। तो ये देखें कितना गंदा था, और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश करके देन इसको ड्राई कर लिया था। अब जो है ना, इसके साइड पे हम ये लगा रख देंगे। और यहाँ पे मैंने जो कपड़ों वाला पैकेट होते हैं ना, जिसमें हम ब्रांड्स की शॉपिंग करते हैं, वो ले लिया था सिंपल। और उसके अंदर भी जो है ना, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉक्स का पीस पड़ा हुआ था, उसको कट करके वो रख लिया था। देन अब मैं इस बॉक्स के अंदर तमाम फ्रूट्स जो है ना, वो ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। अब जी हम चलते हैं अपने फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। मैं आपको अब अपना फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ साइड पे मैंने रख दी थी जितने भी अंडे थे ना, उनको मैंने बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, अब वो रख देंगे। और यहाँ पे साइड पे भी मैंने अंडों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। अच्छा, जिन लोगों के पास जो है ना, इस तरह का कटर बॉक्स के ये बॉक्स नहीं है, तो सिंपल आप जो है ना, इस तरीके से इसको कट करके इसके साइज़ का, और देन आप अंडों को इसके ऊपर भी ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। अब तमाम जितनी भी चटनियाँ थी और साथ ही साथ गुड़ था, उन तमाम चीज़ों को मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है ना। अगर आप लोग भी अपने फ्रिज को इस तरीके से समेट के ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना, तो बिलीव मी आप लोगों का फ्रिज बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ रहेगा। यहाँ पे मैंने योगर्ट भी रख दी थी, और इसके डोर में ही मैंने जो है ना, खजूरें रख दी थी ताकि मुझे याद रहे जब भी बच्चों वगैरह को देनी हो। और ये आटे का बॉक्स भी आ गया था। तो यहाँ ये देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा चीज़ों को मैंने जो है ना, इसके अंदर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।